आज हम बनाएंगे एकदम मार्केट स्टाइल दानेदार बेसन और सूजी के लड्डू। थोड़े से डिफरेंट तरीके से तैयार करेंगे, लेकिन टेस्ट में ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं और एकदम मार्केट जैसा टेस्ट मिलेगा आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। अब इस बोल में मैं डालूंगी 1.5 कप बेसन। तो कोई भी एक कप सेट कर लीजिए, तो सारा मेजरमेंट हम उसी कप से करेंगे। नॉर्मली जो बेसन के लड्डू के लिए बेसन होता है वो थोड़ा सा मोटा और दरदरा होता है, बट हमारे घरों में बारीक वाला बेसन ही होता है, तो मैं उससे ही तैयार करूँगी। तो अब मैं इसमें डालूँगी 1.5 कप के करीब सूजी। सूजी डालने का रीज़न ये है ताकि हमारे जो लड्डू हैं वो काफ़ी दानेदार बनेंगे। तो अब मैं इसमें डालूँगी 7 से 8 चम्मच देसी घी। तो देसी घी को थोड़ा सा गर्म करके पिघला लेंगे। और अब मैं इसमें 7 से 8 चम्मच देसी घी डालूँगी। और हमें देसी घी कितना डालना है वो हमारा बेसन और सूजी का टेक्सचर कैसा है उस पे भी डिपेंड करता है। तो यहाँ पे मैंने 8 चम्मच देसी घी डाला है और अब मैं इन सबको एक बार अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और अगर आपको लगता है कि आपका जो बेसन है वो अच्छे से बंध नहीं रहा है, तो आप इसमें 2 से 3 चम्मच देसी घी और डाल सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बेसन जो है वो अच्छे से बंध रहा है। इसका मतलब जो देसी घी है उसकी मात्रा एकदम बराबर है। तो अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालूँगी और हमें इसका एक सख्त सा आटा लगा लेना है। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका हम एक सख्त आटा लगा लेंगे। तो यहाँ पे मैंने आटा, आप देख सकते हैं, एक सख्त सा डो तैयार कर लिया है। तो अब हम इसे ढक के 5 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे। तो 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम अपना आटा चेक कर लेंगे। तो 5 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कि आटा जो है वो थोड़ा सा और हार्ड हो गया है। तो हमें ऐसा ही आटा चाहिए। तो अब मैं इसकी छोटी छोटी पूड़ियाँ तैयार कर लूँगी। तो ऐसे हाथ से ही बस हम छोटी छोटी पूड़ियाँ तैयार कर लेंगे। इसके लिए किसी भी परफेक्ट शेप की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम इसे फ्राई करने वाले हैं। तो बस ऐसे छोटी छोटी पूड़ियाँ तैयार कर लेंगे। तो आप चाहें तो इसकी मुठिया भी तैयार कर सकते हैं। तो आपको जो भी इजी लगे आप उसे वैसा तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आधे आटे की पूड़ियाँ तैयार करूँगी और आधे आटे से मुठिया तैयार करूँगी। तो आपको जो भी अच्छा लगे या इजी लगे आप वो शेप में तैयार कर सकते हैं इसे। तो यहाँ पे मैंने आधे आटे से पूड़ियाँ तैयार कर ली हैं और आधे से मुठिया तैयार कर ली है। तो बस अब हम इन्हें फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने तेल ऑलरेडी गर्म होने के लिए रख दिया था। तो अब हम इसका टेम्परेचर चेक कर लेंगे। तेल का टेम्परेचर जो है वो एकदम बराबर है। हमें मीडियम टू लो फ्लेम पे ही इसे रखना है। तो अब मैं इसे बाहर निकाल लूँगी। और अब इस तेल में मैं एक एक करके सारी पूड़ियों को इसमें डाल दूँगी और हमें इसे मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करना है। और इससे होगा क्या कि लड्डू बनाते समय जब हम बेसन को भूनते हैं, तो कई बार क्या होता है कि जो बेसन है वो या तो कच्चा रह जाता है या फिर ओवर कुक हो जाता है। तो इसमें ये दिक्कत नहीं आएगी। तो इसे हम मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर लेंगे और दोनों तरफ से पलटते हुए इसे हम एक जैसा फ्राई करेंगे। और फ्राई करने से क्या होगा कि ये अंदर तक अच्छे से सिक जाएंगी और इसमें कच्चापन बिल्कुल भी नहीं रहेगा। तो लगभग 7 से 8 मिनट लग जाएंगे हमें इसे फ्राई करने में। तो लगभग 7 से 8 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इन पूड़ियों को तेल से बाहर निकाल लूँगी। हमें इसे और ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, क्योंकि ये अच्छे से दोनों साइड से पक चुकी हैं। तो अब मैं इन्हें बाहर निकाल लूँगी। और अब सेम प्रोसेस के साथ हमने जो मुठिया तैयार की थी
उसे भी हम फ्राई कर लेंगे और फ्लेम मीडियम टू लो ही रखेंगे और लगभग 7 से 8 मिनट तक इसे भी पलटते हुए हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो इसे अब मैं दूसरे स्टोव पे ट्रांसफ़र कर दूंगी। तो यहाँ पे मैंने एक पैन रख लिया है। तो हमें अब एक चाशनी तैयार करनी है। तो अब इस पैन में मैं डालूंगी 1.5 कप के करीब चीनी। तो जिस कप से हमने बेसन और सूजी का माप लिया था उसी कप से मैं इसमें चीनी डालूंगी। तो यहाँ पे मैंने 1.5 कप चीनी लिया है और अगर आपको मीठा पसंद है तो आप 2 कप भी कर सकते हैं। और अब मैं इसमें डालूंगी 3/4 कप पानी, 1 कप से थोड़ा सा कम। तो इसे भी मैं इसमें डाल दूंगी और अब हमें इसकी एक चाशनी तैयार करनी है। तो लगभग 4 से 5 मिनट में ये चाशनी तैयार हो जाएगी। तो लगभग 4 से 5 मिनट हो चुके हैं और जो चाशनी भी है वो भी हमारी तैयार हो चुकी है। तो इसकी जो चाशनी है हमें बहुत गाढ़ी नहीं करनी है, 1 तार या 2 तार की चाशनी नहीं चाहिए हमें, बस हल्की सी चिपचिपी, जैसे शहद चिपचिपा होता है बस वैसी ही चाशनी चाहिए। तो अगेन मैंने एक पैन रखा है इस गैस पे। तो अब मैं इसमें डालूँगी 1 चम्मच घी और यहाँ पे मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं। तो यहाँ पे मैंने थोड़े से काजू, थोड़े से बारीक कटे हुए बादाम और थोड़े से किशमिश लिए हैं। तो इसे हम रोस्ट कर लेंगे और ये यहाँ पे ऑप्शनल है, अगर आप नहीं रोस्ट करना चाहते तो आप ऐसे भी डाल सकते हैं। तो 2-3 मिनट के बाद आप देख सकते हैं ड्राई फ्रूट जो है वो अच्छे से रोस्ट हो गए हैं। तो अब मैं इन्हें फ्लेम से निकाल लूँगी। तो यहाँ पे जो हमारी पूड़ी और मुठिया जो हमने फ्राई की है वो भी लगभग ठंडी हो चुकी है। अब मैं इसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लूँगी और ये बड़े आराम से टूट जाती हैं और आप देख सकते हैं कि अंदर तक अच्छे से सिक गई है। तो इसे अब मैं छोटे छोटे पीसेस में तोड़ लूँगी और हमें इसका एक दरदरा सा पाउडर तैयार करना है। तो यहाँ पे मैंने सभी मुठिया और पूड़ी को तोड़ लिया है और अब मैं इसे पीस के इसका एक दरदरा सा पाउडर बना लूँगी। तो अब मैं इसे ग्राइंडिंग जार में डालूँगी और बस अब हम इसे पीस के इसका एक दरदरा सा पाउडर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने जो मुठिया थी उसे पीस के उसका एक दरदरा सा पाउडर तैयार कर लिया है। एकदम बारीक पाउडर नहीं तैयार करेंगे, हल्का सा दरदरा होना चाहिए। अब मैं इसे एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लूँगी। तो अब इसमें मैं डालूँगी 3 से 4 इलायची का पाउडर और जो हमने ड्राई फ्रूट्स रोस्ट किए थे उसे भी हम इसमें डाल लेंगे। और यहाँ भी मेरे पास थोड़े से बारीक कटे हुए पिस्ता थे, उसे भी हम इसमें डाल लेंगे। और अब इन सबको हम एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि जो ड्राई फ्रूट्स हैं सब लड्डू के अंदर अच्छे से आए। तो इसे एक बार अच्छे से मिला लेंगे हम। तो अब जो हमने चाशनी तैयार की थी उसे हम इसके अंदर डालेंगे। तो चाशनी थोड़ी सी ठंडी हो गई है। चाशनी को एकदम ठंडा नहीं करना है, हल्का सा गर्म होना चाहिए। तो इसके अंदर हम थोड़ा थोड़ा करके चाशनी डालेंगे, सारी चाशनी को एक साथ नहीं डालेंगे। तो अब इन सबको मैं एक बार अच्छे से मिक्स कर लूँगी और थोड़ी थोड़ी चाशनी डालते हुए हम इसे मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे लगभग मेरी सारी चाशनी यूज़ हो गई है। तो अगर आप इसे बांध के देख लीजिए कि लड्डू आपका बंध रहा है या नहीं, और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका लड्डू नहीं बंध रहा है तो आप इसमें 3 से 4 चम्मच देसी घी और डाल सकते हैं। तो यहाँ पे जो है मेरा जो लड्डू है वो अच्छे से बंध रहा है। तो बस अब हम इसे गोल गोल ऐसे लड्डू तैयार कर लेंगे, आप देख सकते हैं। तो ऐसे ही मैं बाकी के भी लड्डू तैयार कर लूँगी। तो इसी तरह मैंने सारे लड्डू तैयार कर लिए हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये कितने अच्छे दानेदार लड्डू बन के तैयार हुए हैं। तो लगभग 20 से 25 लड्डू तैयार हो जाएंगे आपके। तो आप इसे किसी भी तरह डेकोरेट कर सकते हैं। आप चाहें तो ऊपर से बारीक कटा हुआ पिस्ता या बादाम भी इसके ऊपर लगा सकते हैं या एज़ इट इज़ भी खा सकते हैं।
तो आप भी इस लड्डू की रेसिपी को ट्राई कीजिए और आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को एक लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।